अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद यास है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट किडनी फिजिशियन साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल और वामिक हॉस्पिटल से मुंसलिक हूँ। रीनल स्टोन या गुर्दे की पथरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। रीनल स्टोन क्यों बनती है और किस वजह से बनती है? रीनल स्टोन्स मुख्तलिफ वजह से बनती है, जिसमें पानी की कमी, कुछ निम्नक्यात की ज़्यादती या पैदाइशी तौर पर या कॉन्जेनिटल तौर पर कोई प्रॉब्लम हो रही हो गुर्दे में, जिसकी वजह से रीनल स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। रीनल स्टोन मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड स्टोन, इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट, इसके अलावा इन्फेक्शन स्टोन या स्टोर स्टोन हम कहते हैं, और कुछ ऐसे स्टोन होते हैं जो पैदाइशी तौर पर जिस्म में कुछ एंजाइम या कुछ हार्मोन की कमी या ज़्यादती की वजह से गुर्दे में स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाती है। जो सबसे कॉमन स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है। मोस्टली ये हाई कैल्शियम इंटेक या विटामिन इंटेक की वजह से जिस्म में कैल्शियम की एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम एक्यूमुलेशन की वजह से गुर्दे में कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे मोस्ट कॉमन स्टोन है वो यूरिक एसिड स्टोन है। मोस्टली ये डायबिटीज़ पेशेंट में या ओवर ओबीस पेशेंट में कॉमन है यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन, क्योंकि डायबिटीज़ या और ओबेसिटी के लोगों में यूरिक एसिड प्रोडक्शन जिसम में ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाती है। इसके अलावा स्टोर स्टोन या इन्फेक्टिव स्टोन जिसे हम कहते हैं वो मोस्टली उन लोगों में होता है जिनमें क्रॉनिक यूटीआई या क्रॉनिक पेशाब की इन्फेक्शन रहती है, ख़ास तौर पे फीमेल्स में या ओल्ड मर्द या औरत में, या उन लोगों में जिनमें पैदाइशी तौर पर गुर्दे या मसाने की रास्ते की कोई प्रॉब्लम होती है। इनमें बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से स्टोन फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ स्टोन होते हैं जैसे ऑक्सलेट स्टोन या सिस्टीन स्टोन, जो पैदाइशी तौर पर या जेनेटिकल तौर पर आपके हार्मोन्स या एंजाइम में डेफिशिएंसी की वजह से ये सिस्टीन या ऑक्सलेट सही तरह जिस्म से खारिज नहीं होता, जो किडनी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। स्टोन फॉर्मेशन की सबसे जो बेसिक अलामत है वो ये है कि आपको फ्लैंक पेन या आपको कमर में दर्द होना, पेशाब बार बार आना या पेशाब में जल के आना या पेशाब में खून आना, इसके अलावा पेशाब बार बार इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब कई तरह कंट्रोल में ना होना, ये अली अलामत है जो आपको इशारा कर सकती है कि आपके स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो गई है। अगर आपको ये अलामत है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है स्टोन फॉर्मेशन की, तो आपको चाहिए कि अपने यूरिन का टेस्ट कराएं, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और यूरिक एसिड और कैल्शियम के टेस्ट करवाएं, ताकि अगर आपको स्टोन है तो बर वक्त उसका इलाज किया जा सके। स्टोन का इलाज डिपेंड करता है स्टोन किस जगह पे है और किस लोकेशन पे है। अगर स्टोन किडनी के अंदर है और 1.5 सेंटीमीटर से कम है तो हम उसे इलेक्ट्रिक शॉक वेव या जिसे हम कहते हैं शॉक वेव से भी हम उसे तोड़ सकते हैं और ख़ारिज कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मोस्टली इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें PCNL या RIRS जैसे ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पथरी नीचे नाली में आ जाए तो डिपेंड करता है कि इसका साइज़ कितना है। अगर ये नाली में आ जाए तो 1 सेंटीमीटर और कुछ कंडीशन में 1.5 सेंटीमीटर तक ये दवाइयों के साथ पेशाब के नाली से जो गुर्दे से निकलती है उससे नीचे खारिज हो सकती है। अगर 1.5 सेंटीमीटर या कुछ कंडीशन में 1.5 सेंटीमीटर से भी कम है तो रुकावट पैदा कर सकती है। या अगर आपका एक गुर्दा या अगर आपकी क्रेटिनिन या गुर्दे का टेस्ट ख़राब होना शुरू हो गया है तो इसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें URS या डीजी स्टंट हम डालते हैं ताकि रास्ता खुल सके और आपके पेशाब की वजह से जो क्रेटिनिन या गुर्दा ख़राब हो रहा है उसको बचाया जा सके। अगर ये स्टोन मसाने में आ जाए तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही होता है, क्योंकि मसाने में हम शुआएं नहीं लगा सकते, और अगर मसाने में पथरी पैदा हो जाए या पहुंच जाए तो वो पेशाब को रोक सकती है, जिसकी वजह से आपका गुर्दा भी डैमेज हो सकता है और कभी कभी प्रेशर के साथ मसाना में डैमेज हो सकता है। तो मसाने में अगर पथरी आ जाए तो उसके लिए ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अगर आपको किडनी रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर।